लेफ्टिनेंट चेतन गायब हो गए। इस औरत को फौरन उठाओ। चेतन, अगर एक और लफ्ज भी बोला ना तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगी गुस्सा। कर्नल वो लेफ्टिनेंट जेदम को ले गए। अल्लाह का रद्द करे उन्हें। जेदम, क्या आपको यकीन है? गुरसात, खुद को संभाले। ये अच्छा ख्याल नहीं है। लेफ्टिनेंट, ये कोई ख्याल नहीं है बल्कि एक हुक्म है। तो इनसे बीमारी का बहाना कर दो। फजूल बातें ना करें। लेकिन मुझे सही नहीं लग रहा, मैं सच कह रहा हूं। गुरसात, अगर तुमने एक और लफ्ज भी बोला ना लेफ्टिनेंट के ग्रेनेड्स यहाँ पर हैं और मैगजीन यहाँ। आपके पास चाकू है? हाँ, देखती हूँ। मैं इस सामान में से कुछ ले लूंगी। क्या आपको हैंड ग्रेनेड मिल गया लेफ्टिनेंट? जी मिल गया है, शुक्रिया। आपको कितने चाहिए? दरअसल मुझे थोड़े से चाहिए बस। तुम क्या देख रहे हो डैमिट? कौन आ रहा है? अच्छा ठीक है, आने दो उन्हें। चेतन, देखो, अगर एक और लफ्ज भी बोला ना तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगी गुरसात, समझ गए? होशियार, आप सब बैठ जाइए। तैमूर गुज़िश्ता रात अंकारा में पुलिस की जानिब से होने वाले ऑपरेशन के दौरान भाग गया और उसकी तलाश अब भी जारी है। ऐसा लगता है कि तैमूर उस वक्त तक नहीं रुकेगा जब तक खत्म न कर दिया जाए। ये बात यकीनी है, लेकिन हम इस दौरान बेकार नहीं बैठेंगे। ये पहली तस्वीर बहराम मेमी की है। ये एक अलहदगी पसंद दहशतगर्द तंजीम आफरीन से राब्ते का जिम्मेदार है, लेकिन अगर आप मुझसे पूछें तो इसका नाम तुर्कमानों का कातिल है। दाएं जानिब ये तस्वीर जॉर्ज नालबांतिया की है। ये एक फ्रांसीसी निजात है। इसकी ताजा तरीन कार्रवाई में डिसल्डॉर्फ में तुर्कों के खिलाफ हमले शामिल हैं। और इसके नीचे दिखने वाली तस्वीर में वलीद रमादी है। ये मशरिक वुस्ता का एक ऐसा एजेंट है जो बैक वक्त अल-कायदा और अमरीकी इंटेलिजेंस के लिए काम करता है। तैमूर को हमें यकीन है कि यही आदमी हथियार फराहम करता है। स्वाट टीम, तैमूर की कार्रवाई शुरू करने से बहुत पहले हमें हर हाल में इन्हें तैमूर से अलग करना होगा, क्योंकि यही लोग तैमूर के हाथ और पांव हैं। और अगर इस कातिल के हाथ और पैर उसके साथ रहे तो ये मिलकर बहुत खून बहाएंगे। तो इसीलिए मेरे साथियों, आपके कमांडर की हैसियत से मेरा हुक्म है, जाओ और इन कातिलों को सफाए हस्ती से नाबूद कर दो जो तुर्कों को निशाना बना रहे हैं। जो आपका हुक्म कर्नल। आप सब सरहद पार जाएंगे। याद रखिएगा, अभी जो मैंने आपसे कहा वो आपका मिशन होगा जिसे पूरा करना जरूरी है। लेफ्टिनेंट जैदम ओल्गन, फील्ड में समाजी राब्ता और इंटेलिजेंस इनकी जिम्मेदारी है। ये आपके साथ शामिल होंगी। अल्लाह कामयाब करे। शुक्रिया। हमारी तरफ से रवानगी के ऑर्डर्स का इंतजार करो।
का इंतजार कर रहे हैं? हम ऑर्डर का इंतजार कर रहे हैं मुराद। ठीक है, अगर हम ऑर्डर का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन जब कर्नल इब्राहिम कहते हैं कि अल्लाह आप लोगों को कामयाब करे, तो हम कहते हैं बहुत शुक्रिया सर। और फिर आप कहते हैं कि चलो हम कुछ देर के लिए गायब हो रहे हैं, लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्यों? मुराद, मैंने कब से तुम्हें सर पर बट नहीं मारा, बताओ मुझे फिर। चंद साल हुए हैं। जैसे आपका हुक्म कैप्टन। वैसे किस चीज का इंतजार कर रहे हैं हम लोग? मैं सबसे कहता हूँ कि चुप रहो। हाथ हो गई है। अजीब तरह की टीम है, कोई ढंग से जवाब ही नहीं दे रहा है यहाँ पे। मुझे क्या, कर लेता हूँ इंतजार। कैप्टन, हम किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? वही तो पूछा था, पता नहीं क्यों बुरा लग गया। क्या हो रहा है? हम किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? मैं भी नहीं जानता सल्जूक, नहीं जानता मैं, ना कुछ समझ आ रहा। कमांडर, क्या आप जानते हैं हम किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? हेलीकॉप्टर बेटा, हेलीकॉप्टर की 80,000 मील की मरम्मत बाकी है। इसमें तेल, ऑयल फिल्टर, ऑयल सम गैस्केट, टाइमिंग बेल्ट, ब्रेक डिस्क वगैरह बदले जाएंगे, इसलिए इनमें काफी वक्त लगता है। अरे कमांडर, क्या आप जानते हैं हम किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? हम इंतजार कर रहे हैं हेलीकॉप्टर का। जेनिफर लोपेस उड़ाएंगी इसे। मलाकिंस और सलमा हाई कैबिन क्रू में होंगी। उन्हें अपने मेकअप के लिए वक्त चाहिए, तो बेहतर है तुम भी सब्र करो, जैसे हम कर रहे हैं। सब्र कमांडर, और कितना? खुदा का शुक्र है, मतलब ये अब हमारी टीम है। देखकर खुशी हुई। कैप्टन बोस्कोट हाजिर है कर्नल। कैप्टन हैदर, खुशामदीद। शुक्रिया। इजी हो जाओ साथियों। अब से कैप्टन हैदर बोस्कुट अब से हमारे साथ SWAT टीम में अपनी खिदमत अंजाम देंगे। ये हम सबके लिए यकीनन फायदेमंद और खुशकिस्मत साबित होगा। शुक्रिया। क्या हुआ तुम सबको? तुम्हारे चेहरे क्यों लटके हुए हैं? वो हमने दरअसल कर्नल, हमने ऑस्ट्रो टर्फ पर फुटबॉल का गेम खेला और खेलते हुए ही हमारी ये हालत। वो काफी मुश्किल था कर्नल। बहुत ही ज्यादा मुश्किल कर्नल। और उन्होंने रेफरी को रिश्वत देकर खरीद लिया। जी, बहुत ज्यादा पैसा खिलाया था उसे। दर हकीकत वो असल में फाउल था और फिर जो कुछ हुआ। ठीक है, मैं समझ गया हूं मैं। ठीक है कप्तान बोस्कुट, पहले हल्फ लेंगे, उसके बाद टीम में दाखिल होंगे, हम इन्हें ताइनात करेंगे। अपनी तैयारियां मुकम्मल रखें, आपके पास 10 मिनट है। जी बिल्कुल ठीक है कर्नल। कोपोज बाबा, हमें पहले दिन ही कर्नल से डांट पड़ गई। सर खुशामदीद। बहुत अच्छा लगा मिलकर आपसे। मैंने बुलाकर अच्छा किया सर, अच्छा डिसीजन। आपको खुशामदीद। शुक्रिया तुम्हारा। तुम्हारा भी शुक्रिया। तुम्हारा भी। तुर्क स्पेशल फोर्सेस के हलफ के लिए तैयार हो? अब हल्फ को दोहराओगे? तुर्क स्पेशल फोर्सेस के रुकन की हैसियत से मैं हल्फ उठाता हूँ कि तुर्क स्पेशल फोर्स के रुकन के तौर पर कसम खाता हूँ मैं अपने वतन का वफादार रहूंगा। मैं अपनी कौम का अपने झंडे का मैं अतातुर्क के उसूल और इनकलाबात के साथ खिदमत और फर्ज के आला एहसास के साथ
खिदमत और फर्ज के आला एहसास के साथ मैं हमेशा अपने साथी और हथियार पर भरोसा करूंगा। मैं हमेशा अपने साथी और हथियार पर भरोसा करूंगा। हर हाल में उन पर भरोसा करूंगा। हर हाल में उन पर भरोसा करूंगा। स्पेशल फोर्सेस के तमाम मिशन में स्पेशल फोर्सेस के तमाम मिशन में अपने खून के आखिरी कतरे तक लड़ूंगा। अपने खून के आखिरी कतरे तक मैं लड़ूंगा। जरूरत पड़ने पर खुशी से अपनी जिंदगी कुर्बान करूंगा। जरूरत पड़ने पर खुशी से अपनी जिंदगी कुर्बान करूंगा। मेरे अमाल से मैं हमेशा कौम की इज्जत और फख्र को महफूज रखूंगा। मैं हमेशा कौम की इज्जत और फख्र को महफूज रखूंगा। कौम और तुर्क मुसल्लह अफवाज, कौम और तुर्क मुसल्लह अफवाज, हमारे शोहदा और साबिक फौजी, हमारे शोहदा और साबिक फौजी फर्ज के एहसास के साथ जो हमारे विरसे और साख के मुताबिक है, फर्ज के एहसास के साथ जो हमारे विरसे और साख के मुताबिक है, हर तरह से अपनी वतन की खिदमत के लिए तैयार रहूंगा। हर तरह से अपने वतन की खिदमत के लिए तैयार रहूंगा और अपनी इज्जत और वकार की कसम खाता हूँ। अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल करूंगा अपने मुल्क और कौम के मफाद के लिए। अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल करूंगा अपने मुल्क और कौम के मफाद के लिए। मैं अपनी जिंदगी की आखिरी हद तक करता रहूंगा। मैं अपनी जिंदगी की आखिरी हद तक करता रहूंगा। अटेंशन! कर्नल, स्पेशल फोर्सेस का हल्फ मुकम्मल हो गया है। कबूल कीजिए। आपका शुक्रिया। आपका भी। आप सब इजी हो जाए। कैप्टन हैदर बोस्कुर्द, आपको स्पेशल फोर्सेस कमांड में खुशामदीद। शुक्रिया। टीम, अब इत्मीनान से बात सुने। हमारा रिवाज रहा है कि स्वाट टीम में हर कॉमरेड का चाय के गिलास से टीम में आमद पर इस्तकबाल किया जाता है, मगर अब आने वाले इस अहम मिशन की वजह से फिलहाल हम ऐसा नहीं कर सकते। मैं फिर से कैप्टन बोस्कुर्द को कामयाबी की दुआ देता हूं। मुझे यकीन है कि आप अपनी ड्यूटी को बेहतर तरीके से अंजाम देंगे। इस मिशन के कमांडिंग ऑफिसर कैप्टन कागान बुजुर्ग हो गए। मैं आप सबको खुदा के सुपुर्द करता हूं। आपका रास्ता आसान और आपको कामयाबी हासिल हो। शुक्रिया। कैप्टन बुजुर्ग, जी सुन रहा हूं कर्नल। टीम को हेलीकॉप्टर की तरफ रवाना होने का हुक्म दीजिए। 103 हेलीकॉप्टर के लिए तैयार हो जाओ। सुनो जवानों, तुम्हें हर हाल में रमादी नामी बदमाश से होशियार रहना होगा। इज इट क्लियर? जी समझ गए कर्नल। जरा इन तीनों को तो देखो। मैं उस आदमी के अकल पर हैरान हूं जो दुनिया में इन तीनों का दुश्मन होगा। देखो देखो उन तीनों को देखो जरा। दाएं तरफ मशीन गन, बाएं तरफ एंटी एयरक्राफ्ट और दरमियान में तोपखाने की बैटरी। शानदार, माशाल्लाह माशाल्लाह। चलो लड़के। देखें आंटी, वो आ गई। खुश आमदीद। क्या मैं इसे ले लूं? छोटा सा मुन्ना, जरा इसे देखें तो सही। खुश आमदीद बेटी, खुश आमदीद। इसकी नाक को देखें, कितनी छोटी सी क्यूट सी है ये। ओह गॉड, बहुत प्यारा है ये। माफ करना, इसे देखकर मैं बहुत एक्साइटेड हो गई। खैर, मैं बैराम की बीवी हूँ। खुश आमदीद। और मैं सिल्वर बुजुर्ग कैप्टन कागान की माँ हूँ मैं बेटा। खुश आमदीद। आपका बहुत शुक्रिया आंटी।
मौसम भी काफी ठंडा है और आप लोग इस तरह से बाहर खड़े हुए हैं। बहुत शर्मिंदा हूँ मैं। अरे ये क्या बात कही बेटी, हम तुम्हें एक छोटे से बच्चे के साथ पता तलाश करने नहीं दे सकते थे। अरे कितना प्यारा बच्चा है। माफ करना, काका ने मुझे थोड़ा बहुत बताया था, हम इसरार नहीं करना चाहते थे, लेकिन आर्मी क्लब में इतने छोटे बच्चे के साथ ठहरना और अपने शौहर का इंतजार करना मुश्किल है बहुत। बिल्कुल सच कहा आपने। इस नन्हे फरिश्ते की उम्र कितनी है? हाँ, अभी ये सिर्फ 42 दिन का है। देखो खदीजा, अब हम बच्चे की 1.25 महीने का जश्न मनाएंगे। ये बिल्कुल सही वक्त है। बहुत अच्छी बात है तुम आ गई बेटी। चलो चलो अंदर आओ, तैयारी शुरू करते हैं। बाहर बहुत ठंड है। जश्न मनाएंगे। हाँ, क्यों नहीं, जरूर जरूर। इसकी नाक देख कैसा लग रहा है। अच्छा छोटी। हैदर, गांव का मरकज 6 किलोमीटर दूर है। रामादी का फार्म थोड़ा और आगे है। प्लान यह है कि हम 2 गिरोह में बट जाएंगे। गुरसात, जेदम, गालिब, इलियास गांव के मरकज में मेरे साथ होंगे। बाकी लोग रामादी के फार्म पर जाएंगे। हदफ को जहां भी देखा जाएगा वहीं उसे खत्म कर दिया जाएगा। समझ गए। सॉल्ट टीम, सुन लिया? अगर कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। हमारे पास सुबह तक का वक्त है। अब जरा आराम कर ले सब, क्योंकि बाद में मौका नहीं मिलेगा। चलो हम चलते हैं। क्या हुआ जेदम? क्या कोई मसला है? नहीं, कोई मसला नहीं है कैप्टन। तुम अरबी जानती हो ना? जी कैप्टन, मैं 8 माह मौसूल में ही थी। अच्छा है। हमें यहाँ उसकी जरूरत होगी। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। शुक्रिया कैप्टन। कैप्टन, क्या आप ठीक हैं? आप परेशान लग रहे हैं मुझे। पूरे दिन से आपका मूड खराब था। क्या कोई बात है कमांडर? ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शुक्रिया। ठीक है, अगर आप कहते हैं तो
दरअसल मैं तनाव मतलब क्या बात है कमांडर, मसला क्या है? मुझसे पूछेंगे तो ये सारा दिन से तनाव में थे। क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा? हाँ सही कहा, यानी ऑफिसर आप वाकई तनाव में लग रहे हैं। हाँ मैं हूँ। सर क्या हम आपके लिए कुछ कर सकते हैं? मसला क्या है? जानते हो मुझे कैसा महसूस हो रहा है? जैसे कोई मेरी खाल उधेड़ा हो, मुझे सुइयों से छलनी कर दिया और फिर बहुत सी मिर्चें मेरी जल पर फेंक दी हो। अब समझे मेरी बात को तुम? सर मिर्चों से तो वाकई बहुत जलन होती है। अल्लाह अल्लाह, पता नहीं क्या हो गया है। कोई बात नहीं, आप परेशान मत हो, जो होना होगा वो होकर रहेगा, बस छोड़े। हम देखेंगे क्या होगा, कहाँ खत्म होगा। काफी घबराए हुए हैं? मैं बगैर किसी वजह के। सब ठीक हो जाएगा। हाँ होगा, जरूर होगा। बात सुनो मुराद, ये कैसी टीम है? सब खामोश और दिल बर्दाश्ता है। क्यों कैप्टन? लेकिन सार्ड टीम का तो यही मतलब है कैप्टन, खामोश और गहरी। वैसे कैप्टन, यही तो हमारा काम है, खामोश रहना। लेकिन मुझे इसकी आदत नहीं। हो जाएगी, लेकिन मैं जनरल से हूं ना, इसलिए हम घूमते हैं, कभी नहीं थकते। हम सीधा हमला करते हैं। अच्छा कमांडर, आपको याद है जब गोरमक में एक तामीराती साइट पर हमले की इत्तला मिली थी हमें, लेकिन शायद लेफ्टिनेंट मुराद को यह मालूम नहीं है। नदी के किनारे चुपके से घुस रहे थे हम, तो आपने दोबारा शुरू किया। सही कहा। कर्नल साहब, कर्नल साहब, कर्नल साहब। हाँ दुआन। 5 बज रहे हैं कर्नल साहब। क्या किसी की कॉल आई? नहीं कर्नल साहब। इस वक्त ऑपरेशन सेंटर में कौन है? लेफ्टिनेंट अजहर और माहिर कमाल है कर्नल साहब। चलो बेटा, देर हो रही है। देखो तुमने अभी कहा 5 बजे, जाकर आराम कर लो। अगर जरूरी है तो मैं रुक सकता हूँ, मुझे नींद नहीं आ रही। वैसे भी हमें नींद कब आती है। ठीक है चलो, अपने साथ कॉफी लेकर ऑपरेशन सेंटर चलते हैं। जी बेहतर है कर्नल साहब, आइए आप। कैसे हो जवानों? हम ठीक है कर्नल। आराम से बैठ जाइए। स्वॉट टीम की क्या रिपोर्ट है? क्या कर रहे हैं वो जिला में घुस गए हैं सर, और मंसूबे के मुताबिक आगे बढ़ रहे हैं। That's good. क्या आप मेरा टीम कमांडर से राब्ता करवा सकते हैं? अभी करवाता हूँ सर। सब अपनी पोजीशन पर हैं। और दूसरा ग्रुप? उन्होंने क्या किया? मुझे उम्मीद है कोई मसला नहीं हुआ। वो मुकर्रर करदा पोजीशन पर है कर्नल, हम इंतजार कर रहे हैं। That's good. बहुत शुक्रिया। हमसे राब्ते में ही रहना कैप्टन। शुक्रिया कर्नल। गालिब, कुछ मिला? अभी सिर्फ सूरज तुलू हो रहा है कमांडर, कोई नजर नहीं आया अभी तक। अच्छा बताइए, आप क्या सोच रहे हैं? मुझे कुछ नहीं पता सल्जूक, ये कोई बहुत बदजायका सी चीज है। अगर ये तुम्हारी भाभी ने बनाए होते ना, तो तुम अपनी उंगलियां चाटते रह जाते। सच कह रहा हूँ, मजा ही आ जाता। हाँ। शॉट वन। वहाँ क्या हो रहा है? क्या पोजीशन है? शॉट टीम। कुछ नहीं। और वहाँ? कुछ नहीं। उस आदमी की 4 बीवियां हैं भाई। अगर कभी वो अपने ससुराल गया तो वो हरामजादा हमें कभी ना मिल पाएगा। तुम ये सब कैसे जानते हो? मैंने एक से पूछ लिया। वैसे भी यहाँ तो सभी जानते हैं। उसके पास बहुत से मुसल्लह अफराद हैं, बस ये बात याद रखो, हमें शिकार करना है, शिकार नहीं होना। ठीक है, समझ गया। अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। तुम्हारी भी। सुनो मुराद, वहाँ कोई आमदोरफ्त हुई? कोई आमदोरफ्त नहीं कैप्टन, पता नहीं हमारा ये इंतजार कब तक खत्म होगा। समझ गया मैं। शायद हमारी किस्मत में इंतजार लिखा है ना सरदार? है? हो सकता है, बिल्कुल ऐसा ही कह रहे हैं।
क्या शादी हो गई तुम्हारी? नहीं नहीं, अभी नहीं। तो आगे क्या इरादा है? कोई तैयारी की है या नहीं? आपसे क्या छुपाऊं? मैं कोशिशों में लगा हुआ तो हूं, लेकिन अभी वाजे नहीं है कुछ भी। अच्छा, अगर शादी करो तो किसी मेडिकल रिलेटेड लड़की से करना, जैसे डॉक्टर या नर्स। समझा नहीं आपकी बात में। और आपका इशारा किस तरफ है? किसी भी तरफ नहीं। मेरा मतलब है कि मेरी बीवी नर्स है, इसलिए कहा। अच्छा, क्या तुम कुछ छुपा रहे हो? अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और अगर मैं कैप्टन, वहां हरकत हो रही है। भाइयों, हमें अपना हदफ मिल गया है। यही हमारा आदमी है, वलीद रमादी। मुराद, क्या वो तुम्हारी रेंज में है? नहीं कैप्टन, गाड़ी के शीशे काले हैं। वो तीनों गाड़ी में से किसी एक में हो सकता है। साथ टीम, इस खेल का बादशाह आपकी जानिब बढ़ रहा है। मैं दोहराता हूँ, हदफ आपके करीब आ रहा है। ठीक है, हम देखते हैं। अपनी पोजीशन पर रहे सब। कॉपी। ठीक है। डैम इट, कितना अच्छा होता कि इसे हम यहीं ढेर कर देते। गुरसाद, क्या तुम तैयार हो? टारगेट जल्द ही यहाँ होगा। गुरसाद, तैयार रहो। जेदा, मैं तैयार हूँ कैप्टन। मैं तैयार हूं कैप्टन। गालिब, मैं तैयार हूं कैप्टन। काफिला नजर आ गया है। काफिला सामने वो आ रहा है। रॉजर, मैं देख रहा हूँ। गालिब, तैयार रहो। गालिब, तुम्हें वो आदमी दिख रहा है? वो नहीं दिख रहा सर। नजर आया तुम्हें? अब तक नहीं कैप्टन। वो कहीं भी नहीं रुक रहा। आखिर क्या करना चाह रहा है? कैप्टन, वो कहीं नहीं रुका, वो चलता जा रहा है। जेदम, रोको, रोको, जाओ रोको उसे अभी। मरने का शौक है क्या तुम्हें? हटो सामने से। क्या देखते हो? हटो सामने से। गालिब, शूट करो जल्दी से। मैं अभी गोली नहीं चला सकता सर, मुझे वो नजर नहीं आ रहा। उसे गाड़ी से निकालना ही होगा। अल्लाह गारत करे। तुम देख के नहीं चला सकते? रास्ते में भी लोग चल रहे होते।
चेतन गायब हो गए। जल्दी करो खालिद, बैकअप करो, हम जाएंगे यहाँ से। समझ गया। सामान समेटो जल्दी से। इत्मीनान रखो कुर्साद, लियाज कुर्साद, अभी गाड़ी तलाश करो, हमें निकलना होगा यहाँ से जल्दी। अल्लाह गरक करे। कर्नल को लेफ्टिनेंट जेदम को ले गए। अल्लाह गारत करे उन्हें। सॉल्ट टीम, किसी भी करीबी रास्ते से गुरेज करें। लेफ्टिनेंट जेदम उनके कब्जे में है, सब होशियार रहें, हमारे हैं। इज दैट क्लियर? इसी का डर था। चलो साथियों, तैयार हो जाओ। ये क्या कहा इन्होंने? वो लेफ्टिनेंट जेदम को ले गए हैं। जिस बात का डर था वही हुआ। हम अभी यही हैं। ये बताओ, क्या तुम जासूस हो? मैं कोई जासूस नहीं हूं। चलो भाई, कागाज साहब को ठंड न लगे। हाँ, आपा कितने हो गए हैं कि आप गिन रहे हैं? गिन रही हूँ मैं। हाँ, जब 39 हो जाएंगे तो खत्म हो जाएगा। अम्मी बस भी कर दें, ये 39 हो गए हैं। ये अब खत्म हो चुका है, बस कर दें। हाँ हाँ बिल्कुल हो गया, हो गया। ये ठीक है। चलो अब ये भी हो गया बेटा। या अल्लाह, पता नहीं इस पानी में क्या डाला हुआ है, यकीन ही नहीं हो रहा मुझे। अरे चुप करो, तुम्हें कहाँ समझ आएगा। मुझे वो तौलिया दो बेटी। हाँ, जल्दी से अब तैयार होगा मेरा बेटा। पानी इसकी हर बला दूर करे, इसकी सेहत अच्छी हो, पानी की तरह हमेशा जिंदा रहे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अपने चचा कागान की तरह मजबूत और अपने बाबा की तरह बहादुर दिल वाला हो। अल्लाह सलामत रखे। माशाअल्लाह। ये लो अम्मी जान, अपने बच्चे को पकड़ो। बच्चे की 1.25 महीने की रस्म पूरी हो गई। अब तुम बच्चे को कहीं भी लेकर जा सकती हो। सच में आंटी, आप मेरे और मेरे बच्चे के लिए बहुत कर रही हैं। आपका बहुत शुक्रिया। अरे ऐसे मत कहो। अच्छा एक बात बताएं कि हम इसकी हजामत कब करेंगे? वो भी तो 40वें दिन होती है ना? हाँ, वो बात में होगा, हम ये भी करेंगे इंशाल्लाह। वैसे आप दोनों को बहुत मजा आ रहा है। अरे बहुत सारी रस्में पता है हमें। बहुत अच्छा कि तुम आ गई बेटी। चलो बेटा, अब हम एक तस्वीर लें। आज जब बाबा आएंगे तो उन्हें दिखाएंगे। अरे रुको, मैं सेल्फी ले लेती हूँ। अरे प्यारा बच्चा, नसीब बर्दाश्त करे इंशाल्लाह। अपने माँ बाप के साए में परवान चढ़े, बुलंद नसीब करना इसका मेरे रब। हाँ, चले चलो तस्वीर ले लो बेटी, जल्दी से। देखें। माशाल्लाह, प्यारा शहजादा। हम बहुत बुरी तरह फंस चुके हैं। हमारी चलाई एक भी गोली लेफ्टिनेंट जेरम को लग सकती है। मैं जानता हूँ बोस कुर्क, जानता हूँ।
कमांडर बैराम। जी कहिए कैप्टन। सल्जूक और इलियास को ले और फार्म की दूसरी तरफ चले जाए। ठीक है, समझ गया कैप्टन। सल्जूक और इलियास मेरे पीछे आओ। हमें उसे यहाँ नहीं लाना चाहिए था। मैं समझा नहीं। लेफ्टिनेंट चेतन, हमें उसे यहाँ नहीं लाना चाहिए था। तुम ये क्या कह रहे हो? हाँ, क्या कह रहे हो? हम उसे यहाँ क्यों लाए? हमें उसे उन कमीनों के सामने उस गली में नहीं फेंकना चाहिए था। गुस्सा, खुद पर काबू रखो। वो उसे मार डालेंगे। मैं सच कह रहा हूँ, वो उसे नहीं छोड़ेंगे, मार डालेंगे। तो ऐसी बात, तो इम्कान है कि वो मारी गई हो। हाँ, बोलो, यही बात है ना? हाँ, 1 हफ्ते पहले मेरे मर जाने का कितना इम्कान था? हाँ, 90%। कैप्टन हैदर के मर जाने के कितने इम्कानात थे? 100%। इत्मीनान रखो। सल्जूक ने अपनी गर्दन में गोली खाई, उसके इम्कानात कितने ज्यादा थे? क्या तुम्हें याद भी है? नहीं? हाँ, मेरी बात सुनो गौर से। हम सब फौजी हैं। जैदम एक सिपाही है, तुम भी, मैं भी और हम सब भी। हम में से कोई भी एक दूसरे से मुख्तलिफ नहीं है। हम सब यहाँ मौत की दहलीज पर जान लेकर खड़े हैं। इस बात को अपने दिमाग में बिठा लो तुम। इसे दोबारा कभी मत निकालना, समझ गए? खामोश रहो। अगर उसे कुछ हुआ तो मैं अपने साथ साथ किसी को भी माफ नहीं करूंगा। गुरसात, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो, जाओ यहां से, अपनी जगह पर जाओ। जब हम जाएंगे तो तुम अपना डिफेंस दे देना। डिफेंस? जो हुक्म कैप्टन। जगह पर जाओ। जज्बाती। दोआन, क्या बात है? कुछ नहीं। कैसे कुछ नहीं? बताओ मुझे, क्या हुआ है? यार वालगन, क्या किसी की हालत इतनी तेजी से भी बदलती है क्या? वो आदमी जो सुबह मजाक कर रहा था और हंस रहा था मेरे साथ, अब उसकी आंखें लाल हैं और ब्लड प्रेशर 180 पर है। अपनी जिंदगी दांव पे लगा दी है। ये सब क्या हो रहा है वालगन? कौन? कर्नल इब्राहिम? कर्नल इब्राहिम, हमारे आदमी आग की लपेट में है मेरे भाई। मैं ये नहीं कहना चाहता मेरे मुंह में खाक, लेकिन सच में वो बहुत मुश्किल में है। सुनो कैप्टन, अब तुम्हारा सबसे अहम फर्ज ये होगा, जैदम को सही सलामत वहां से निकालना। ऑपरेशन मंसूख कर दो। मैं दोहराता हूँ, ऑपरेशन मंसूख हो गया है। जैसा आपका हुक्म कर्नल।
उस लड़की को सही सलामत वहां से निकालो, चाहे कुछ भी करना पड़े, कर गुजरो, लेकिन उसे वहां से बाहर निकालो। जी समझ गया। कैप्टन, फार्म के पीछे एक सड़क है। वहां कितने लोग हैं? वहां 20 लोग हैं कैप्टन, और वो सब दहशत करते हैं। ठीक है बैराम, अपनी पोजीशन पर जाओ। समझ गया मैं कैप्टन। बुजुर्ग बाबा, हमें जो भी करना है वो आज रात ही करना होगा। कल बहुत देर हो जाएगी। सही कह रहे हो तुम पोस्टकुर्त, कल बहुत देर हो जाएगी। कौन हो तुम? मुकम्मल नाकाम हो तुम, क्योंकि अब तक तुमने सिर्फ एक शख्स को मारा है तैमूर, सिर्फ एक। वो औरत किसी काम की नहीं तैमूर। पिया, पिया कुछ नहीं कर रही है तैमूर, कर्नल से प्यार करने लगी है वो। क्या मैं आपके साथ चल सकती हूँ प्लीज?